इनाम हक सलीम फाउंडेशन मेंबर पीटीआई और उम्मीदवार डिप्टी मेयर लाहौर मियां जमील के फार्म हाउस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक इजहार ख्याल। इस मौका पर समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन और इनाम हक सलीम साहब के पैगाम को सराहा और मियां जमील साहब के फार्म हाउस की तारीफ की और इनकी मेहनत, अजमत और इनके नेक मिशन पर दिल की अता गहराइयों से इनको दाद दी। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ ख़ान। मज़दूर की आवाज़ पर आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा आम लोगों की दस्तरस में पहुंची है। जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि आप एक घर में एक स्मॉल इंडस्ट्री बना सकते हैं, एक ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपके घर का जो है वो ख़र्च जो है वो आसानी तरीके से पूरा हो सकता है। ऐसे ही हम एक जगह पर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों ने कुछ अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ है जिसके अंदर मुर्गियाँ रखी हैं, मुख्तलिफ परिंदे रखे हैं, मुख्तलिफ जानवर रखे हैं। और ये वो चीज़ है जिसे आप लोगों के सामने लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि आपको भी पता चले कि लोग जो हैं वो कम खर्च करके अपने घर के तमाम अखराजात जो हैं वो उनको पूरा करने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कितना बड़ा बिज़नेस छोड़ के जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये कहा था कि आप मुर्गियाँ पालें और अंडे जो हैं वो उनके फ़रोख्त करें और वो कट्टे पालें और इस तरह की जब बात की गई तो अपोजिशन ने बड़ा वावेला मचाया और उसके ऊपर जो है उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन यहाँ पर देखकर मैं हैरान हुआ हूँ कि एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सरमाए के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया कि आज वो जो है वो अच्छे खासे एक सरकारी मुलाजिम से कई गुना ज़्यादा जो है वो कमा रहा है और उसके बच्चे जो हैं वो भी खुशहाल हैं। और इन तमाम चीज़ों से मैं आपको मुलाकात भी करवाएंगे इन दोस्तों से और परिंदे भी दिखाएंगे। और ये यकीन मानिए कि ये ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसे देखकर ये बताया जा सकता है दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने का हौसला भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और उनके अंदर ऐसा करने का अज़म भी मौजूद है। इससे पहले बात हो रही थी कि अय्याम समानी जो मुर्गी है वो ख़ुद भी ब्लैक है, उसका गोश्त भी ब्लैक है, लेकिन ये अंडे इसके सफ़ेद है। मतलब ये आम नॉर्मल मुर्गी की तरह इसके अंडे हैं, इनका कलर कभी ब्लैक नहीं है और ना ही इसके अंदर जो जर्दी है वो ब्लैक है। ये आम और नॉर्मल अंडों की तरह अंडे हैं। और ये जो गलत फहमी फैली हुई है, हमें इस वक्त हमजा माजिद बताएंगे। ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है और पूरा नॉलेज रखता है इस बारे में और ये हमें बताएंगे कि ये जो अच्छा बेटा ये बताइए हमजा कि ये जितनी रूमर्स फैली हुई हैं कि मुर्गी भी ब्लैक है, गोश्त भी ब्लैक है, उसके अंडे भी ब्लैक हैं, अंदर जर्दी भी ब्लैक है, इसका मतलब है कि अगर इस शक्ल में होगा तो वो असली है वरना नकली है। आप बेटा क्या कहोगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो फैलाई गई है कि ये अंडे इसकी ब्लैक है, ये गलत है। अंडे इसकी ब्लैक नहीं है, अंडे इसके वाइट है। इसके अंदर जो जर्दी है वाइट है। तो मतलब जर्दी आम दूसरे जिस तरह जर्दी होती है वो कोई ब्लैक कलर में नहीं है जी। ज़बरदस्त। हमजा माजिद हमें ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये अंडे नॉर्मल हैं। इन्होंने पूरी यूट्यूब पे सर्च किया है। वो जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने का मकसद ये है कि ऐसी किसी बात की तरफ ना तवज्जो कीजिएगा जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि इसकी जर्दी भी ब्लैक है। ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मियाँ वसीम साहब हैं जो एक तालीमी इदारा चला रहे हैं। उस तालीमी इदारे के अंदर ये प्रिंसिपल हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये यहाँ पहुँचे हुए थे जिस वक्त हम आए हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था और ये मुझे बता रहे थे कि मैं भी बड़ा सुन के आया हूँ और आज यहाँ से ख़रीदने के लिए आया हूँ। ये बतौर विज़िटर और ख़रीदार आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके ज़हन में क्या ऐसा है कि ये अय्याम समानी ही ख़रीदने के लिए निकल पड़े। तो मियाँ साहब ये कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो असल में ये जो पहले अहमद भाई ने इंटरव्यू दिया ये मेरे शागिर्द ख़ास थे माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम भी माजिद साहब भी यहाँ पे थे माशाल्लाह, यानी उस्ताद शागिर्द के यहाँ रिश्ते थे। तो ये तकरीबन अरसा कई साल से ये काम अय्याम समानी का कर रहे थे। तो जब इनसे सुनता तो मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि इन्होंने मुझे आज स्पेशली इनवाइट किया यहाँ पे कि हमारा यहाँ ब्लैक गोश्त है, यहाँ पे बिरयानी का दावत है। ये अब मैं देखने के लिए तजस्सुस इतना बड़ा कि अय्याम समानी इतनी कुफ्त के लिए अच्छी है और उसके बाद इनका गोश्त ब्लैक है। तो बस इसी जो है वो शौक़ के अंदर मैं आज यहाँ पे विज़िट भी करने आया हूँ और ये मुझे और शौक़ बढ़ गया है कि मैं भी इनके रास्ते कदम पर चलूँ और मैं भी इंशाल्लाह ये हयातियात का काम इंशाल्लाह करूंगा। आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए तशरीफ़ लाए थे मियाँ साहब,
लेकिन इस वक्त जो है वो मुर्गियां ख़रीदने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर दोस्त जो है वो इस चीज़ को जब तक समझेंगे नहीं, उन्हें उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकेगा कि इसकी अफादियत क्या है। तो दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप आएँ इधर आके इस फार्म हाउस पर देखें, इन लोगों ने यहाँ जंगल में मंगल बना रखा है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि अय्याम समानी क्या चीज़ है, लेकिन ये अय्याम समानी आप अपने घरों में पाल किस तरह सकते हैं, इसकी ब्रीड कैसे होती है और इसको आप तैयार कैसे कर सकते हैं, उन तमाम मराइल से, ये अंडे से चूज़े तक और चूज़े से अय्याम समानी के उस परिंदे की एक ख़ास वज़न तक किस तरह पहुंचती है, ये हमें बताएंगे माजिद अली साहब, जो कि मैं हैरान, पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस फील्ड में एक पढ़े लिखे आदमी का आ जाना ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो वो हमें बताएंगे कि एक अंडे से ये सारा प्रोसीजर जो है वो शुरू होकर अय्याम समानी के एक ख़ास वज़न तक कैसे पहुंचता है। जी माजिद भाई, आप ज़रा नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ भाई, मैंने जिस तरह कि आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हम चूज़े पे वर्किंग करते हैं। चूज़े की तकरीबन जब उम्र 5.5 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये अंडा देना शुरू करती है। और आपने बाहर भी देखा और इस वक्त मेरे हाथ में भी अय्याम समानी के अंडे हैं। तो 5.5-6 महीने तक जब ये अंडा स्टार्ट करती है तो फिर हम इस अंडे को हासिल करके इस तरह मुख्तलिफ ट्रेस के अंदर। अच्छा, आप कह रहे थे कि ये अंडे 5 माह के या 5.5 माह के बाद देना शुरू करती है। 5.5 माह इसकी अप्रोक्सीमेटली एक एज है। मतलब बाज़ वक़्त ये भी होता है कि ये थोड़ा लेट भी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली 5.5 से 6.5 माह के अंदर अंदर ये अंडों पे आ जाती है। ठीक है। और आमतौर पे जो मुर्गियां हैं उसकी भी यही उम्र है, यही उम्र है। इसका अंडा इस तरह से हम बाहर से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो है वो उसको 5-7 दिन के अंडों को इकट्ठा करने के बाद फिर हम इस मशीन के अंदर, जिसको हैचरी कहा जाता है, इंक्यूबेटर कहा जाता है, और आप इम्तियाज़ भी सुन के हैरान होंगे कि इंक्यूबेटर भी हमने खुद तैयार किया है। ज़बरदस्त। और इसके अंदर जितनी भी आप फार्मूलेशन और जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हैं, ये हमारे अपने हाथ, यानी ये आपकी अपनी तैयार करदा मशीन है, ये अपने बाजार से कहीं परचेज नहीं की है। इस पूरे नेटवर्क में कोई भी चीज़ हमने बाजार से परचेज, सारी चीज़ें सेल्फ मेड हैं, यानी आपने खुद तैयार की। और आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी कि जब हम यही इंक्यूबेटर मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो ये 20, 25, 30 हज़ार तक कॉस्ट करता है। सही लेकिन है। जब हमने इसको घर में बनाया तो ये 10-12 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है। और 10-12 हज़ार रुपये में भी इसके अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लगा के हम बेहतरीन तसल्ली के साथ इसका 90+% कोई आम आदमी भी इतना बड़ा सेटअप बनाना चाहता है अगर, तो वो 15 से 20 हज़ार में ये मशीन तैयार कर सकता है। 600-650 अंडे की मशीन 15-20 हज़ार रुपये में आसानी से तैयार हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद ये एक मशीन में अंडा आपने रख दिया, एक ख़ास टेम्परेचर दिया इसको, एक ख़ास वक्त के बाद ये चूज़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद चूज़े को आप इससे निकाल कर फौरी मुर्गी के हवाले, यानी उसके नीचे रख देते हैं, या मतलब उसकी हैंड ओवर करते हैं मुर्गी के कि वो इसको खुद लेकर चले, या कहीं और रखते हैं? नहीं, इस तरह नहीं है। इंक्यूबेटर जो है ये, इसके अंदर जब हम अंडे को रखते हैं तो 4-5 दिन के बाद हम उसकी फर्टिलिटी चेक करते हैं। ज़बरदस्त। और ये एक टेक्निकल टर्म है, यानी कि आपके पास ये नॉलेज, अभी मैं इसका छोटा सा एक डेमो भी करके आपको दूंगा कि आपने 4-5-6 दिन के बाद अंडे से ये चेक कर लेना है कि इसमें क्या बच्चा बन रहा है। और अगर इसका बच्चा बन रहा है तो फिर आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे 21 डेज़ के लिए। और अगर आप 6-7 दिन के बाद देखते हैं कि इसमें बच्चा नहीं बन रहा तो आप उस अंडे को ज़ाया कर देंगे, उसको रिप्लेस करके दूसरा अंडा रख देते हैं, ताकि वो अनफर्टाइल अंडा कहा जाता है। ज़बरदस्त। यानी और ये जो अनफर्टाइल अंडा है और जो फर्टाइल अंडा है उसकी पहचान आमतौर पे हम मुख्तलिफ किस्म की रोशनी की मदद से जब आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हम इस अंडे को देखें तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फर्टाइल अंडा है। इसकी फर्टिलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोशनी इसमें से क्रॉस हो रही है। नहीं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लड की बोन्स और वेन्स बनना शुरू हो गई हैं, और इस वजह से इसको फर्टाइल एग कहा जाता है। यानी आप इसको इस जिद्दत पर लेकर आए हैं कि पहले हम इंतजार करते थे कि 21 दिन के बाद मुर्गी बताएगी कि ये अंडा खराब है या सही है, आपको यहाँ पता चल जाता है कि ये अंडा खराब है। और सेकंड स्टेज पे देखें कि ये अंडा बच्चा बनने के बाद ज़ाया हो गया, इसका बच्चा इसके अंदर मर चुका हुआ है, हम इसको भी ज़ाया कर देंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये एक बच्चा जो है ये इंक्यूबेटर से निकला है और इसने 24 आवर्स इसके अंदर मजीद रहना है, जिससे इसका ये ऊपर झिल्ली जो है वो उतर जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगा। तो फिर हम इसको अगले फेज़ के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये वो अंडे हैं जिनसे इसके अंदर भी बच्चा तैयार हो चुका है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसके अंदर ब्लैकिश नज़र आएगा। इसका बच्चा तैयार है और एक आध दिन के अंदर जो है ये डिलीवर होने वाला है। इसी तरह जो ये इंक्यूबेटर है इसका टेम्परेचर आमतौर पे 27.2 या 28
जो है वो सिलिसियस आमतौर पे इसका टेम्परेचर रखा जाता है। सही है। और इसकी जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो 70 प्लस जो है वो 72 73, जिससे बड़ी आसानी यानी के साथ मुकम्मल इसमें तौर पर ये जो मशीन है वो माहौल फराम करती है, जो एक मुर्गी अपने परों के नीचे देकर माहौल फराम करती है अंडे को, जिससे वो चूजे की शक्ल में आता है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि इसके अंदर जितने भी मीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे ऑटोमेटिक मीटर्स हैं, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर आप देखें कि कंप्यूटर की ही निकली हुई सप्लाइयाँ हैं। सही है। और छोटे छोटे जो मीटर्स हैं ये मार्केट से यानी ये आप आराम से कबाड़िए से, किसी से, कहीं से, आपको ऑफिस सेंटर से, आगे पीछे से ये चीज़ें दस्तियाब हो जाती हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इस मशीन को बना सकते हैं। यानी इसके लिए कोई आपको बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि आपने मशीन कैसे तैयार करें। और ये बात मैं आपके नोटिस में इसमें भी लेकर आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक बेरोजगारी का अवसर है और हमारे पास एक अजीब किस्म की दलील है कि जी हमारे पास सरमाया नहीं है और काम नहीं कर सकते, तो मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाह रहा हूँ कि उस सरमाए से कि जिससे आप एक छोटी सी ईद के ऊपर जब 1-2 सूट बनाते हैं उतने से आप कारोबार शुरू उससे आप ये कारोबार ज़बरदस्त। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल हक सलीम साहब, जो मुतवक्के डिप्टी मेयर लाहौर के उम्मीदवार भी हैं पीटीआई की तरफ से, और ये पीटीआई के बानी मेंबरान में से हैं, फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई हैं, और ये अपने दोस्त के फार्म हाउस पर हमें लाए हैं। और हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इनके ज़हन में ये सोच आई, और ये अब इस वक्त इनके दोस्त जो हैं ये जो काम कर रहे हैं ये इसको किस नज़र से देखते हैं, वो आपके साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इनामुल हक सलीम है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडर मेंबर हूँ, और इस वक्त मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार हूँ डिप्टी मेयर लाहौर के लिए, और मियाँ जावेद अली साहब हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं हमारे पैनल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ जमील साहब के फार्म हाउस पे। इमरान खान साहब ने जो कौम से पहली तकरीर में ये कहा था कि अगर कौम बजाय के अपने बिज़नेस को सूद पे डाले और इधर उधर से कर्ज़ ले कर के अपने कारोबार करे, और बिल आखिर कहीं धोखा है कहीं फ्रॉड है, और उमूमन वो कारोबार को समझ नहीं पाते हैं जिस कारोबार का वो आगाज़ करते हैं। तो जो दरमियान के लोग होते हैं वो उसके पैसों को हड़प कर जाते हैं और उनका दिवालिया होता है, और इस तरह उनका जमा पूंजी का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पे मौजूद एक ऐसे इलाके में जिस कारोबार के लिए इमरान खान ने अपने ख्वाब देखा और कौम के आगे और पेश किया कि अगर आप ये कारोबार शुरू करें तो आप दिनों में अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और कारोबार में अल्लाह के हबीब ने यह फरमाया है कि इसमें 80% मुनाफा है बनिस्बत नौकरी के। नौकरी में 20% अल्लाह ताला ने बरकतें डाली हैं, और बिज़नेस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 80% बरकतें डाली हैं। तो पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने यह कहा था कि अगर आप अपने असलाफ़ पे वापस जाएं, अपने नबियों के कारोबार को देखें, अपने रसूलों को और पैगंबरों और अपने रहनुमाओं के कारोबार को देखें, तो 99% जो दुनिया में रसूल और नबी और पैगंबर आए उनका कारोबार जानवर वो बेचते थे। ऊँटों का कारोबार, बकरियों के रेवड़ थे, और इसी तरीके से दीगर जानवरों का कारोबार करते थे। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमें बड़ी खुशी हुई अपने इन दोस्तों के साथ एक गहमा गहमी एक रौनक मेला देख कर कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी चीज़ें जो है, मुर्गियाँ इन्होंने यहाँ पे है, और ख़रगोश है जो इंटरनेशनल सतह पे नामवर खरगोश है जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि एक ऐसी मुर्गी का इन्होंने अभी दिखाया कि जो कोरोना के दिनों में यहाँ पे अगर उसको लोग खाएं तो उसका इम्यून सिस्टम जो उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उसके जिस्म में ज़्यादा इजाफा होगा। हाँ इनाम भाई, यहीं पे मैंने आपसे बात करनी थी कि ये टोटल मुख्तलिफ चीज़ नज़र आई है। यानी जितने भी दोस्त पहले मैं देखे हैं फार्म हाउस बनाए हुए हैं, चीज़ें की, लेकिन ये जो मुर्गी है ये कोरोना के लिए देखें ना जैसे वबा फैली हुई है, अगर ये लोग इसका गोश्त खाते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेगी। तो मेरा ख्याल में ये आवाम को बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ इस्तेमाल करें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस मुर्गी में ये खासियत है, जिस तरीके से हम ब्रायलर मुर्गी खाते हैं उसके अंदर आपने देखा है कि उसके अपने जिस्म के अंदर तवानाई और क़ुव्वत और ताकत नहीं है। लेकिन ये जो मुर्गी यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसका रंग बिल्कुल ब्लैक है, अगर इस मुर्गी को आप अगर यहाँ छोड़ दिया जाए इस फार्म हाउस पे तो आप दौड़कर भी इसे पकड़ नहीं सकते। इसके अंदर इतनी ताजगी भी है और इतनी फास्टिंग भी है और इसकी क़ुव्वत भी है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस बंदे का सही रहा वो कोविड-19 में भी पूरी दुनिया में वो बचा है कोरोना से, और जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमी रही वो घर के अंदर सेफ़ होने के बावजूद वो महफूज नहीं रहा और कोरोना का शिकार हुआ। और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में अल्लाह को प्यारे हो गए और बहुत सारे लोग इस वक्त हस्पतालों में हैं और वेंटिलेटर पे हैं, अल्लाह उन्हें शिफा दे। लेकिन जहाँ ये एक फार्म हाउस है
वहीं पे इस फार्म हाउस के ज़रिए जो इन्होंने एक सिस्टम दिया है कि लोग रोज़गार के तरफ आएँ, ये एक अहम नुक्ता है कि लोग रोज़गार के तरफ आएँ। लोगों ने फार्म हाउस को मुख्तलिफ शक्ल में, कुछ लोगों ने वहाँ पे खाने पीने का एक सिलसिला शुरू किया होता है, दोस्तों को हल्ला गुल्ला का शुरू किया होता है, लेकिन इन्होंने एक रोज़गार का सिलसिला यहाँ हाँ, शुरू ये किया, मैं इनाम जो भाई खुशहाली बात है। देख रहा हूँ ये चीज़ कि तकरीबन इन्होंने यहाँ पर 35 से 40 लोगों का रोजगार जोड़ दिया है इसमें। मतलब एक आदमी ने 2 मुर्गियों से काम शुरू किया, आज कुछ अरसे के बाद वो 35-40 लोगों के घरों का किचन चला रहा है। तो मेरा ख्याल में ये क्रेडिट भी मियाँ साहब को जाना चाहिए जिन्होंने ये इनिशिएट लिया, और आज मुख्तलिफ लोग अपने घरों की छतों पर छोटे छोटे खुड्डे टाइप बनाकर और वहाँ पर ये अमल कर रहे हैं। जी, जैसा कि मैं कोई 1-1.5 घंटे से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और मुख्तलिफ खाली जगह जिसको हम स्टोर के तौर पे फेंके खाली छोड़ देते थे, जिसको सीढ़ियों के नीचे जगह हमारा स्पेस होता था, कहीं हमने डोंकी पंप लगा के उस स्पेस को मसरूफ़ अमल किया हुआ। लेकिन हकीकतन जहाँ से अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है इम्तियाज़ शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि रोज़गार हम देंगे। तो रोज़गार का मतलब ये नहीं कि सारों को हम चपरासी भर्ती कर दें और नौकर बना दें। ये वो असल रोज़गार है जो अपनी मदद आपके तहत कम वसाइल में 2 मुर्गियों से स्टार्ट लें, और दिन दुगनी रात चुगनी रब ने इसमें तरक्की दी है, और इंतहाई कम रेट पे इन्होंने एक मशीन ईजाद किया जो अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि चंद घंटों में वहाँ पे बच्चे चूज़े निकलते हैं, और वो देखते ही देखते आपके वो पैसों में इजाफा होता है। तो ये है वो चीज़। मैं कौम से भी गुजारिश करूँगा और लाहौर के लोगों से कि वो इस जगह आएँ और ख़ुद विज़िट करें, ख़ुद समझें और अपने कारोबार का आगाज़ करें। इसमें बहुत बरकत है। नाजरीन, इस वक्त हम मियाँ जमील साहब के पास हैं जिन्होंने ये सारी रौनक लगा रखी है, ये फार्म हाउस तैयार कर रखा है, और इसका सिलसिला जो है इन्होंने कब शुरू किया और इनके ज़हन में ये ख्याल आया कैसे? मियाँ साहब, ये इतना बड़ा आइडिया आपने कैसे ज़हन में आ गया? ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए, मुर्गी खाने भी खोल के बैठे हुए हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपके ज़हन में इतना बड़ा आइडिया कैसे आया और इससे अब आप क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि ये ना 2 मुर्गियां ते 1 मुर्गा मेरा बेटा मियाँ समी, उन्होंने शौक सी कि मुर्गियां का बड़ा आंदा सी, यार पापा एक मुर्गी आई है, उनका गोश्त भी काला है तो इंदा जरा पूरा मतलब ब्लैक है, वे कलगी भी ब्लैक है। मैं अच्छा यार मैं वहा नैट तो कढ़ के वहाई। फिर उस तो बाद मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने मैं 2 जोड़े मंगवाए उन्होंने को, 2 मुर्गियां ते 1 मुर्गा। उस तो बाद असी अपनी ब्रीड करनी शुरू कर दी। अंडे वगैरह असी मशीना आप बनाई एक तैयार की, उन अंडे लाते रहे। हुण इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 150 मेरे को पीस तैयार है ब्रीडर जड़ा है, तो इनका अंडा जड़ा ना असी सेल नहीं करते, बच्चा बेच रहे हैं। 15 दिन का बच्चा जड़ा असी दे रहे हैं 3500 रुपए का। ये मियाँ साहब, तुसीं साडे वास्ते बिल्कुल अनोखी गल नहीं कर रहे कि एक मुर्गी है जिंदा गोश्त भी काला है, जिंदा मतलब मुर्गी भी बकायदा मुकम्मल ब्लैक है, ये कोई नवा तजर्बा है? पाकिस्तान ही तो पहले नज़र नहीं आया। नहीं, पाकिस्तान बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान च मुतारफ इन्नी ज़्यादा नहीं हुई। असी हुण बहुत ज़्यादा लोगों को शौर पैदा हो रहा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਨਾ 2-3 ਮੁਰਗੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇਹ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਵੇ आन के चेक करें। सब तुसी अयाम समानी दी गल कर रहे हो? अयाम समानी दी कि ए वो मुर्गी है जिहड़ी बेसिकली पाकिस्तान दे विच तुसी इत्थे जिहड़ी मतलब लिया के उन्होंने कीता है, और हुण वो बच्चे भी उनदे मतलब ब्रीडिंग भी हो चुकी है और वो तुसी फरोख्त भी कर रहे हो? अगे 3 साल तो असी काम करना। पहले तो मैं 2 साल मेहनत की, इसकी ब्रीड काफ़ी बनाई है, 100 ब्रीडर तैयार की है। उस तो बाद हुण असी आन मार्केट सेल कर रहे हैं बच्चा 15 दिन का बच्चा जो 3500 रुपया साडा है। जे अगर कोई डिफाल्टर पीस निकलता असी उहदी रिप्लेस भी करने, असी आने लै जावो। अगर कोई डिफाल्टर पीस निकलता है तो तुसीं साडे कोल लै आवो, असी तुहानूं उहदे बदले देंगे। नाजरीन, ये हमारे लिए एक नई बात है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं एक मुर्गी और मुर्गा लाया जो ब्लैक, जिसका गोश्त भी ब्लैक है, अयाम समानी के नाम से उसको पहचाना जाता है, और गूगल भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये सेहत के लिए बड़ी मुफीद है, इसके बहुत से हिडन फ़वाइद भी हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, इसके अंदर इसका गोश्त बड़ा कारआमद है, बड़ा मुफीद है, और खाने में भी ये लजीज़ है कि नहीं। मियाँ साहब अभी हमें खिलाना भी चाह रहे हैं, थोड़ी देर तक मियाँ साहब कह रहे हैं कि हम कोई मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं और फिर उसका बनाते हैं, यहाँ पे बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी हमने तैयार की है अयाम समानी की, ज़बरदस्त। और इसके बारे में थोड़ा सा मज़ाहिया बात भी है कि पाकिस्तान में जो है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग खा नहीं पाते क्योंकि बकरे से ज़्यादा महंगी पड़ती है। ठीक और है। बाहर के मुल्कों में
1500 तकरीबन 15,000 रुपए की प्लेट मिलती है, यानी 100 पाउंड इतने की उस हिसाब से ये मिलती है। ये देखें आप, ये चेक करें और आपको पता चलेगा कि इसका गोश्त की लज़्ज़त क्या है। ज़रा चेक करें आप। ये हमें मियाँ साहब ने ऑफ़र किया है, हम खा के देखते हैं। बहुत मज़ेदार है और यकीन मानिए ये बकरे के गोश्त को इसके सामने बकरे का गोश्त कोई मानी नहीं रखता। और आप भी खाइए, इसके लिए आपको मियाँ साहब के फार्म हाउस पे आना पड़ेगा, ख़रीदनी पड़ेगी और पकानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।